एक तरफ शिवराज मामा के दावे, दूसरी तरफ कमलनाथ के दावे। जनता को किस पर भरोसा है ज्यादा? तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। ये किशनपुर गांव है और लगातार यात्राएं भी चल रही हैं, तो उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। और किसके दावों में ज्यादा दम है? क्या 18 साल के काम में ज्यादा दम है या फिर 15 महीने की सरकार यानी कि कमलनाथ की सरकार में ज्यादा दम है? तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो क्या सोच रहे हैं किशनपुर वाले, इस बार मामा जी के दावों में ज्यादा दम है या फिर कमलनाथ के दावों में? कमलनाथ के दाव में दम है। हाँ, इसलिए हाँ, कि कमलनाथ की सरकार 15 महीने बनी, हाँ, उसमें उन्होंने गौशाला बनवाई अच्छा, और 300 में से 600 पेंसिल की हाँ, और बिजली का बिल माफ किया हाँ। और केसीसी माफ करी, किसानों की कर्ज मामा जी अभी यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा में पोस्टर लगा हुआ है और वैसे भी प्रचार लगातार चल रहा है कि भैया 1000 वाले जो बहनों को 1000 देते वो दिन पुराने हो गए, अब देंगे 1250 रुपए। हाँ, मामा जी झूठा बोलते हैं। मामा जी सरेआम झूठा बोलते हैं। क्यों कि मामा जी ने झूठा बोल बोल के फ्री कनेक्शन करे, फ्री में तो 1200 का कनेक्शन कर दिया। मैं बहनाओ, मैं फ्री कनेक्शन दूंगा, मैं मामा हूँ। भानजों को महंगाई में पेर दिया है। अच्छा, मैं इसलिए बीजेपी को यहाँ की जनता बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि वो झूठे वादा और झूठी सरकार और जनता का शोषण कर रही है महंगाई में। बहनें जो हैं वो कितना भरोसा कर रही हैं मामा पे? चुपचाप जाके वोट डालेंगी बहनें? बहना नहीं कर रही हैं। मामा के पैसे भी डाल रहे हैं, मामा ले रही हैं और पर बहना इसलिए नहीं कर रही हैं, 18 साल से उसने कुछ नहीं दिया और सिलेंडर महंगे कर दिए, फ्री कनेक्शन करवाए के बहनाओं को बहुत धोखा दिया है। वो तो कह रहे थे कि भैया उसमें रक्षाबंधन में भी 450 का कर दिया। अरे शिवराज तो भिखारी समझता है बहनाओं को। 250 रुपये डाले का बहनाओं पे अपने भाई के लिए रक्षा बंधन के लिए राखी नहीं पूजती क्या? भिखारी समझता है, इसीलिए बहना नहीं मान तो रही। राखी बंधवाने पे जो ऑनलाइन राखी बंधवाई थी उसके लिए दे रहे हैं 250-250। नहीं तो वो मान नहीं रही हैं। वो वोटों के आधार पे जो चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए वो ललपा दे रहा है, झूठ बोल के वो वोटर लेना चाहता है। 15 साल तक उन्होंने क्यों नहीं 250 पहले क्यों नहीं डाले 250 रुपए? पहले उसकी सरकार 15 साल थी और 18 साल से थी, उन्होंने क्यों पैसे नहीं डाले थे 1000 रुपए? ये 2 महीने से क्यों स्टार्ट किए हैं? हाँ, ये योजना भरोसा नहीं है। भरोसा क्या है? कुछ नहीं है। मामा जो निकाल रहे, थोड़ा आगे आ जाइए, यात्रा जो निकाल रहे हैं उस यात्रा में कितना दम दिखाई दे रहा है? यात्रा में कुछ दम नहीं दिख रहा है। महंगाई क्या से क्या पहुंचा दी है? ये बताइए, अभी कमलनाथ भी जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें जाएंगे? हैं? कमलनाथ जी जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। तो मामा जी की यात्रा में भी जाना हैं? नहीं, हम सपोर्ट कांग्रेस को इसलिए करेंगे, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, क्योंकि नौजवान के लिए बीजेपी ने सब विभाग ठेका में दे दिए हैं। इसलिए कमलनाथ की सरकार, कमलनाथ ने 15 महीने में विश्वास दिला दिया है। इसलिए कमलनाथ जी ने अब वादा वचन पत्र पे लिखा है कि 1500 रुपये बहनाओं के उसमें जाएंगे खाते में और 2 लाख तक कर्ज माफी होगी। आप भी भैया बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मामा की सरकार देखिए इतने वक्त तक, अब की बार कमलनाथ चाह रहे हैं या फिर मामा जी को दोबारा लाएं? कमलनाथ चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्यों लगता है कमलनाथ चाह रहे हैं? ऐसा ही लग रहा है। बहुत महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, हाँ, बेरोजगारी बहुत है। अच्छा, हाँ, तो मामा जो यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा कर करके कह रहे हैं कि जनता से आशीर्वाद लेंगे, तो आशीर्वाद देंगे नहीं देंगे? मामा क्या हो जाएगा? आशीर्वाद दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वोट तो ना मिल लो। अच्छा, वोट नहीं मिलेगा। हाँ, चलिए ठीक है। आप लोग बताइए भाई साहब, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? कचुना किसान है, किसान है। घूमत रहता है, तभी तो किसान क्या सोच रहा है इस बार, मामा जी को लाएंगे या फिर कमलनाथ जी को लाएंगे? मामा जी की तो विदाई पक्की। और क्या? क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा यूं लगता है कि जितने भी युवा लोग हैं, चाहे किसी को भी उठा करके देख लो, जो मामा जी की सरकार में जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद में वो आज बालिक हो गया है, उसको रोजगार नहीं मिला है। जो कांग्रेस सरकार में, दिग्विजय सिंह की सरकार में रोजगार मिले थे वही मिले हैं। उसके बाद अभी जैसे 2020 से और 2023 में मात्र राज्य सरकार की 21 नौकरी लगी हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कहीं पे किसी के पास आंकड़ा हो तो वो हमारे सामने रखे, जनता के सामने रखे। दिल में बैठा के रखा था बहुत सारी बात। नहीं, दिल में क्यों है, वो तो जनता के सामने है। अच्छा, जैसे यूरिया है, यूरिया आप और हम सभी लोग किसान हैं। आप भी जैसे किसान के बच्चे होंगे, किसी भी किसान के बच्चे होंगे आप भी, और सभी लोग किसान हैं। यूरिया 270 रुपए का आता था कि नहीं आता था? सभी लोग आप बताइए। मैं
आता डीएपी 450 रुपए का आता। आज कितने का है? अच्छा ये बताइए अभी सुनो डीएपी आज है आज कितने का है डीएपी? 1500 रुपए का है कि नहीं? 1600-1800 रुपए तक का खरीदा है किसानों ने। ये बताइए कि एक तरफ मामा जी निकाल रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा, है ना, देखा भी होगा सुना भी होगा। दूसरी तरफ कमलनाथ निकाल रहे हैं जन आक्रोश यात्रा। किसकी यात्रा में ज्यादा दम है? आक्रोश। अच्छा जैसे किसान हो, युवा हो, महिला हो, बेटियां हो, सबके अंदर आक्रोश है। जैसे आक्रोश है भाजपा के खिलाफ, और जन आक्रोश यात्रा में लोग भाग लेंगे। आपने जैसे देखा होगा भारत आशीर्वाद यात्रा में नहीं कोई आशीर्वाद देना ही नहीं चाहता है कोई भी। जैसे कोई किसान हो, कोई युवा हो, कोई महिला हो, कोई बेटी हो, कोई आशीर्वाद भाजपा को नहीं देना चाहती, और ना ही देगा कोई। कितनी सीटों का लग रहा है इस बार दोनों पार्टियों का? 180 के और पास आएंगी कांग्रेस की। 180 मध्य प्रदेश के अंदर। बार मामला जो है वो नेक टू नेक फाइट था, इसलिए वो चले गए, सिंधिया जी लेकर चले गए। जो सिंधिया जी लेकर के गए, सिंधिया जी बौखलाए हुए थे। जैसे हार जीत जनता करती है, एक इंसान के लिए नहीं होती है। किसी कोई भी जैसे व्यक्ति विशेष नाम मतलब नहीं रखता है। और सिंधिया जी ने जनता की अवहेलना की है, चाहे गुनासीपुरी की जनता हो, चाहे पूरे मध्य प्रदेश की जनता की अवहेलना हो। जनता की अवहेलना की है सिंधिया जी ने, तो सिंधिया जी को भी जवाब देंगे। चाहे जैसे मुरैना में, दिमनी में भी जवाब मिला। अब इस समय जैसे ये जो गढ़ था सिंधिया जी का, वो तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। जैसे दिमनी में भी सिंधिया जी को जवाब मिला, गिरिराज दंडोतिया कितने वोटों से हारे। उसके बाद में मुरैना में देख लिए रघुराज कंसाना कितने वोटों से हारे। इंदल सिंह कंसाना सुमावली में कितने वोटों से हारे। आपके सामने लग रहा है इस बार इस तरीके से होगा। नहीं, आपके सामने जैसे प्रमाण है। चलिए, जनता जान चुकी है, भाजपा के बहकावे में कोई नहीं आने वाला है। आप बताइए चाचा, क्या मुद्दे हैं इस बार जिसको लेकर इस बार वोट करेंगे? एक तरफ तो मामा जी निकाल रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा, दूसरी तरफ कमलनाथ जी निकाल रहे हैं जन आक्रोश यात्रा। तो किसके यात्रा में ज्यादा दम लग रहा है इस बार? कमलनाथ की यात्रा में दमे कहते कि 3 से 6 से करे, और फिर बाद 1000 की को तुम दाव दो खट्टा कमलनाथ बिन्ने दाव दे दी बहुत तगड़ी कि जितनी तो मामा के यात्रा में दम नहीं लगा। मामा तो मैं देखा तो स्वाद खतई क्या करूँ मैं राजा, आप बताइए आपको किसके यात्रा में ज्यादा दम लग रहा है? जनता बदलाव चाहती है। अच्छा। इस बार जनता बदलाव चाहती है। क्यों चाहती है? क्या वजह ऐसी रही कि जिसके यह है कि इनको सारे मुद्दे चुनाव के टाइम पे ही याद आते हैं। अच्छा। बाद में कुछ नहीं है। अच्छा। पहले बिजली के बिल माफ किए, हाँ। अब कोई कुछ नहीं, दूना लगा के और किसानों पे फिर मर दिया। अच्छा, तो लगता है चुनावी वादा है। चुनावी वादा है सब। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं कि 18 साल की जो सरकार रही थी, तो 18 साल में कुछ तो ऐसा काम किया होगा ना जिसकी वजह से जनता ने बार बार उनको बनाया। अरे कुछ काम ऐसे करते हैं और फिर वे अपने मन का ज्यादा करती हैं। अच्छा, आप बताइए आपकी ज्यादा कौन बढ़िया लग रहा है, किसको आशीर्वाद मिलने वाला है? अब की तो बदलाव करेंगे कांग्रेस को। हम तो हाँ कांग्रेस को चाह रहे हैं। मैंने 18 साल में कुछ नहीं किया है, और चुनाव के टाइम पे वादा कर देते हैं कि फलाना करेंगे, पेंशन दे देंगे, 3000 दे देंगे, 4000 दे देंगे। क्या मतलब है? फिर कुछ नहीं है। फिर तो का भी 1250 कर दिया। अब कर दे का रहो, 1-2 महीना दे कर दे का मतलब है वो कुछ नहीं। कुछ नहीं, 18 साल से कोई काम नहीं किया है। इस बार क्या लगता है कि कमलनाथ की कितनी सीटें आ सकती हैं और बीजेपी कितनी आ सकती है? मुरैना में तो 6 की 6 देख लियो तुम। अच्छा, हाँ। और प्रदेश का क्या लग रहा है हालात? पूरी हालत जी है सब जगह से। हाँ। अच्छा। हाँ, कुछ तो आएंगे ना मामा जी की सीटें? नो एक आध भूल चुका मैं तो आ सका। भूल चुक में। चलिए, और लोगों से बात करते हैं ना, सभी लोगों से। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, कौन बढ़िया लग रहा है? बोलो। कौन बढ़िया लग रहा है, मामा या फिर कमलनाथ जी। कमलनाथ जी क्यों बढ़िया लग रहे हैं? है हमारे लिए आज से 15 साल पहले है चुनाव हुआ। उसमें डेढ़ यार तू है 15 साल पहले है के किसानों को कर्जा माफ किए। अच्छा। है, और बिजली के बिल माफ किए। अच्छा। हाँ, और दिग्विजय सिंह की सरकार में। हाँ, और आज का नाम है जो कमल बागी सरकार है, का नाम बीजेपी की है, उसने तो किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। हाँ, वो तो कहते हैं उनके पोस्टर में तो बहुत दिखाई देता है। बताइए गरीब लोगों को क्या दिया है उनने? अच्छा, कुछ नहीं दिया है। आपके हिसाब से बताइए युवाओं के क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस पार्टी
कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। नारेबाजी नारेबाजी। हाँ थोड़ा साइड हो जाइए थोड़ा आगे आइए। हाँ युवाओं के मुद्दे बताइए आप। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? नहीं बोलेंगे, चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए हैं खाट पे बैठे हैं किसकी सरकार इस बार बनवा रहे हैं? कांग्रेस की। क्यों बनवा रहे हैं? बीजेपी ने क्या करो 18 साल तो कुछ नहीं किया है। अच्छा महंगाई किया होगा ना कुछ तो सिवाय और कुछ नहीं है। अच्छा लेकिन वो तो कहते हैं भैया कि आशीर्वाद लेने अब जन जन के पास जाएंगे। नहीं जाएंगे, कब के जाएंगे? कांग्रेस की हम तो चाह रहे हैं। चाचा कौन? चलिए जन जन के पास जाएंगे। यहाँ से यात्रा निकल गई नहीं निकली अभी? हाँ भाई नहीं निकली। अच्छा अभी नहीं निकली? अभी नहीं निकली। यात्रा में जाएंगे मामा के? नहीं, मुर्दाबाद बोलेंगे महंगाई के क्रोध में। अच्छा मुर्दाबाद, शिवराज मुर्दाबाद। महंगाई के आक्रोश में जनता बोलेगी। अच्छा हाँ इतना आक्रोश है? हाँ आक्रोश है। सभी विभाग ठेका में दे दिए और बेरोजगार बेचारे भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं। अच्छा हाँ और महंगाई इतनी कर दी, 500 का सिलेंडर मिलता वो 1200 का। अच्छा केंद्र से जो नेता अभी आएंगे बड़े बड़े चेहरे जैसे मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, तो उनका कितना प्रभाव पड़ेगा? मतलब जो रैलियां वगैरह करते हैं तो उनका भी अलग प्रभाव पड़ता है ना? नहीं, मोदी जी का भी मालूम है हमको। आज से 9 साल पहले मोदी जी ने बोला कि जीरो खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। याद कर रखा है? याद है। और गरीब लोग पैसे वाले हो जाएंगे। मोदी ने 15 पैसे नहीं डाले हैं। मोदी भी झूठा और अमित शाह भी झूठा है। अमित शाह ने तो कहा ना कि ये तो चुनाव के वक्त बोलने वाला एक जुमला टाइप होता है। अमित शाह उस देश में चले जाए, वहाँ पर रोज मांस मरी हो रही है। कौन सा है वो मैं भूल गया हूँ। और उसमें डेली मांस मरी हो रही है। अमित शाह अनुशासन दे आए, मोदी अभी तक नहीं गए हैं। अच्छा हाँ मांस मरी हो रही है, महिलाओं को बेइज्जती की है। आप मणिपुर की बात मणिपुर की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में हाँ तो मणिपुर में वो हाल हो रहा है जनता का, प्रतिदिन मांस मर रहा है। वहाँ पर क्यों नहीं जा रही सरकार? जवाब नहीं देती है सरकार। तानाशाही संसद भवन में जो विपक्ष का कोई संसद बोलता है सांसद, उसको सदस्यता रद्द और कामी की जाती है। जो मनमानी तानाशाही सरकार को गिरा करके जनता कांग्रेस को बनाएगी तब। इंडिया गठबंधन बना, मालूम होगा। हाँ इंडिया गठबंधन इसीलिए बना है, तानाशाही अन्याय के कारण बना है कि जे गुलाम बना देगी भारत को और जनता पे तानाशाही कायमी सदस्यता रद्द। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है। वो कह रहे हैं कि भैया जो चोर चोर मौसेरे भाई सारे साथ आ गए हैं। नहीं नहीं, चोर नहीं है। एक आदमी भारी पड़ रहा है। मोदी बेईमानी करता है जे मशीनों में, वोटिंग मशीनों में। इसीलिए उन्होंने संगठन बनाया कि अब अपन कैसे बचाएं इस भारत की जनता को। इसीलिए उन्होंने गठबंधन बना के मोदी का सामना करना है। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है युवाओं के क्या मुद्दे हैं? जी बाबू जी बोलेंगे। बताइए सही। नहीं इन्होंने तो बोल दिया, आप बताइए यूथ के मुद्दे क्या है? यूथ के मुद्दे क्या है? यूथ के मुद्दे क्या है? वो तो कांग्रेस चलेगा। बूथ पे कांग्रेस का अपने यहाँ प्रभाव है। नहीं यूथ नौजवान वही नौजवानों कांग्रेस का ही है। अच्छा हाँ कांग्रेस ही आएगी। अच्छा बेरोजगारी ज्यादा है, बच्चे कम लग रहे हैं। पहले कांग्रेस के राज में खूब भर्तियाँ खुलती थी, अब कम खुल रही हैं। बच्चे बहुत कम हो गए लग रहे हैं। और 4 साल की वो कर दी है नौकरी आर्मी मिलिट्री वालों की। पहले थी, बाकी पेंसिल भी मिलती थी, पेंसिल भी बंद कर दी है। तो यही सब मुद्दे हैं। हाँ अच्छा ये बताइए कि इस बार सीटों का क्या लगता है? जैसे सिंधिया जी पिछली बार यहाँ पे गढ़ एक तरीके से माना जाता था, सिंधिया जी का कितना प्रभाव दिखाई दे रहा है? यहाँ सिंधिया को मैटर नहीं है। सिंधिया जी का प्रभाव पहले था। कमलनाथ की सरकार बनी तब वो कमलनाथ सरकार कांग्रेस में थे तब अच्छा प्रभाव था। अब क्यों जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई और सिंधिया जी ने सरकार बिगाड़ दी, जनता को परेशान कर दिया है। अब सिंधिया की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो एक तरीके से गढ़ माना जाता था। नहीं, गढ़ में जो आदमी अन्याय करेगा, जनता के हित में काम गलत करेगा तो गढ़ का नेता या आदमी नहीं माना जाएगा। सिंधिया के बावन ने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा किया और ऐसे ही सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये धोखा किया है जनता के साथ। कांग्रेस के साथ भी गद्दारी किया उन्होंने। पहले से कांग्रेस के साथ सिंधिया जी वो रहे थे, अब ज्योतिरादित्य जय भी आ गए थे, उन्होंने गद्दारी वो भी इसमें टूट गए। पहले से ही देश में कितना लग रहा है सीटें इस बार बीजेपी का और कितना कांग्रेस का? अंदाजा कांग्रेस की स्पष्ट आएंगी। कितना लगभग? पिछली बार तो भाई बराबर में थी मामला, तो सिंधिया जी लेके चले 90% कांग्रेस। बस
बोले हमारे 125 के लगभग कांग्रेस के आएंगे। हाँ लगता है आपको? पक्का, ये तो पक्का है। और 62-65 बीजेपी की रहेंगे। सिंधिया जी के जाने से किसको ज्यादा फायदा हुआ है, कांग्रेस को या बीजेपी को? सिंधिया के जाने से घाटा कांग्रेस को पहले हो गया, सरकार गिरी तब। अब कोई घाटा नहीं, अब फायदा है। आप फायदा है। हाँ चलिए भैया, कुछ लोग बाइक पे भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, आने जाने वाले। भैया क्या नाम है आपका? आप इसे पूछ रहे हैं, उधर कहाँ देख रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम भरत है। तो इस बार क्या सोच रहे हैं कि मामा की सरकार देखी जैसे, तो इस बार उसको बदलना चाह रहे हैं या वही सरकार चलती रहेगी? नहीं बदलेंगे। बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? अब परेशानी नहीं बदलेंगे। अच्छा, हाँ मामा के कामकाज कैसे लगे हैं 18 साल में? अब वो तो सही है, हाँ? बात कचू सही ना था। अच्छा, का करवाओ बदलना चाह रहे हैं। बदल रहे हैं। चलिए भैया, देखिए आते जाते लोगों को हमने रोका है, कई लोगों से बातचीत कर रहे थे, यहाँ गांव के लोग भी काफ़ी सारे थे, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। और इस बार चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है, ये लगातार अलग अलग गांव, अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग विधानसभा और पूरे प्रदेश से, पूरे जिलों से दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।